मेरे पास ना एक फ़ोटो पड़ी है शायद यहाँ पे विंडो में इसमें है या फिर पिक्चर्स में पड़ी होगी। ये देख लेते हैं। इसे यहाँ ले आते हैं लिस्टेड में। ठीक है, तो ये डिज़ाइन है मेरे पास। मुझे एक ये डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसमें जितने भी टूल हमने कवर किए हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेप बिल्डर टूल की एक बार बात कर लेते हैं कि ये टूल कैसे वर्क करता था। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक सर्कल लिया और अगर आप उस सर्कल को 1, 2 एंड ये 3 मैंने अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे रख दिया और सबको सिलेक्ट करके आप शिफ्ट प्लस एम दबाओगे तो आप अलग-अलग कलर सब में दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, यहाँ से कलर चूज़ किया, कौन सा कलर चाहिए। अब आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये कलर आ गया, इस पे क्लिक किया, ये कलर आ गया, इस पे क्लिक किया, ये कलर आया, इस पे क्लिक किया, ये कलर आया। हुआ क्या, ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये शेप बिल्डर टूल इस तरीके से रिएक्ट करता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे ये वाली शेप मैंने यहाँ रख ली, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, और इसी को मैं ना यहाँ से घुमा के ऐसे रख लेता हूँ। भाई इसको मैं बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ। अब मेरे पास शिफ्ट प्लस एम और मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने 4 क्लिक किया, तो 4 पार्ट हमारे अलग अलग हो गए ये। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। और इसको हमने क्या करा, उठा के थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो देखो ये पार्ट अलग हो गया हमारे पास, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सेकंड काम इसका ये है कि आप ना ऐसे सबको सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट प्लस एम दबाओगे और यू ड्रैग कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगी शेप इससे। ठीक है, तो आप किसी भी शेप से क्या कर सकते हो, ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, इसको मैं इधर रख लेता हूँ उसके सामने। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हमने यहाँ पे ये येलो कलर दे दिया और इसका कलर मैं अलग दे देता हूँ, इसका कलर मैंने ब्लैक दे दिया। ठीक है, तो लाइक आप इस तरीके से शेप को मॉडिफाई करके काफ़ी सही से डिज़ाइन बना सकते हो। आज हम एक डिज़ाइन करते हैं, ये डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टूल अभी तक करा चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको बेसिक शेप बता चुका हूँ, बेसिक शेप से कैसे काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। सेकंड मैंने आपको रोटेशन टूल सिखा रखा है। और थर्ड मैंने आपको ब्रश सिखा रखे हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, ये डिज़ाइन करने के लिए ये ब्रश का यूज़ करते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं रोप। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अगर हम कोई रियलिस्टिक रोप होती है तो किस तरीके से दिखाई देती है। वेक्टर रोप सर्च करते हैं, बताया मैंने, जिसमें मैंने आपको लोगो बनाना सिखाया था, है ना। तो उसमें मैंने ब्रश भी सिखाया था कि लाइक हम स्टार का भी ब्रश बना लेते हैं तो स्टार चारों तरफ घूम जाते हैं। तो चलो, तो ये रूप हमारी कुछ इस तरीके की होती है। तो मैं कोई बात नहीं, रिवाइंड करा दूंगा। तो इस तरीके से मुझे लाइक रोप बनानी है, ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो देखो एक काम करते हैं हम, ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ रेक्टेंगल रख लिया। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से जो भी आपको साइज़ रखना है वो रख लेना। इसका कलर सेट कर लो, लाइक कौन सा कलर चाहिए इसमें आपको। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर क्लिक करके ये कलर दे दिया। ये वाला देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पे क्लिक किया मैंने, शिफ्ट दबा के मैंने क्या करा, इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए और इसको मैंने ऐसे शेप बना दे दी। ठीक है, ये शेप दे दी मैंने यहाँ पे, इसे मैंने बिल्कुल यहाँ ऐसे रख लिया। चलो, तो मेरे पास ये डिज़ाइन इस तरीके से बन गया है। आपने क्या करना है, इसको ना उठा के ऐसे सामने रख देना इस तरीके से, तो ये ऐसी शेप आ जाएगी हमारे पास। आपको ना इसी शेप की ना कॉपी कर लेनी है एक और मैंने कॉपी करके इसको यहाँ रख लेना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे रख लिया, तो हमारे पास देखो ऐसे कुछ शेप आ गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रोक, ये रही, मैं स्ट्रोक इसकी बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो मेरे पास डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैंने क्या करा, इसके बाद इस स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाना है और एक्सपेंड कर लेना है। इससे क्या होता है, स्ट्रोक हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है, मतलब ये स्ट्रोक स्ट्रोक नहीं रही, ऑब्जेक्ट बन गई है अब ये। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गई है। अब हमारे पास देखो, जब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है तो एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को पहले ना ग्रुप बना लेता हूँ कंट्रोल जी से। तो मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो अभी मेरे पास ये शेप आ रही है।
अब मुझे यहाँ पे एक लाइन, ये पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। मैंने लाइन ली और लाइन को ना बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक है, कलर दे देते इसमें कोई सा भी। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी क्या करा, ये वाला कलर दे दिया ऐसे। और अगेन सेम चीज़ मैंने इसके साथ भी करी, ये लाइन को मैंने यहाँ रख दिया बिल्कुल ऐसे। तो अब देखो मेरे पास ऐसा कोई डिज़ाइन आ रहा है जिसको मैंने अलग अलग लाइन से ऐसे डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट प्लस एम दबाया और ना यहाँ पे ऑल दबा के ऐसे क्लिक कर दिया, ऑल दबा के यहाँ क्लिक कर दिया, ऑल दबा के मैंने इन सबको ऐसे हटा दिया और इस सब को भी हटा दिया। तो अब मेरे पास डिज़ाइन जो बन के आया है वो कैसा है, ये आ गया, ये आ गया मेरे पास डिज़ाइन। इसका कलर चला गया, कलर क्यों चला गया इसका, कलर दे देते एक बारी कलर, कोई बात नहीं। शिफ्ट प्लस एम और हमने यहाँ क्लिक करके कलर दे दिया इसके अंदर। आप ना क्या करना, जब आप कलर दोगे ना शिफ्ट प्लस एम करोगे, तो यहाँ से कोई कलर चूज़ कर लेना। तो यहाँ से कलर चूज़ कर लिया, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ कलर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका सिलेक्ट करके ये भी कलर इसका यही दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका कलर भी ऐसे ही रख लूँगा। चलो इसको हटा देता हूँ पहले मैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं, डिलीट कर दिया। तो मेरे पास डिज़ाइन क्या आया, कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, इसका कलर चेंज करना था मुझे, इसका कलर मैं ये वाला रख लेता हूँ। चलो, तो ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने एक टूल सिखाया था कि हम अपना ब्रश कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और मैं यहाँ पे ना प्लस के बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आएगा, यहाँ बेसिक लिखा हुआ है। जब भी कोई शेप सिलेक्ट करोगे यहाँ बेसिक लिखा आएगा, इस पर न्यू ब्रश पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पैटर्न ब्रश लिखा आएगा। ये कराया था ना, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। तो देखो इससे क्या हुआ, ये हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं ज़रा ये अप्लाई करके देखता हूँ। तो बना तो लिया है, मुझे कैसी शेप चाहिए, मुझे वो लाइक एक रोप सी चाहिए इसके लिए। ठीक है, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने एक लाइन खींची, एक लाइन खींची और लाइन को ना यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया। तो क्या हो गया, ये रोप मेरी इस तरीके से बन के आ गई। यहाँ पे 1 की जगह मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो भी साइज़ रखूँगा मैं उसके हिसाब से। हेलो। तो हाँ बोल। हाँ बोल। राहुल एक बात बता, हाँ। अगर हम विथ लेते हैं, मतलब जैसे फिग्मा में ना हम्म, आर्टबोर्ड के साइजेस होते हैं, हाँ तो हाँ हम अगर डेस्कटॉप की विथ लेते हैं 1440 हाँ हाँ, वाली विथ लेते हैं, हम्म। तो अगर हम उसे प्ले करते हैं तो वो डेस्कटॉप के साइड में ब्लैक वो पता है मतलब क्यों आता है, स्पेस क्यों छूट आता जाता है, है। पता है तेरी डिवाइस ना अलग होगी, सिस्टम की डिवाइस अलग होगी और उसकी साइज़ अलग आ रही है। वो 1440 जो है ना वो मैक्सिमम साइज़ है। ठीक है, और तुम्हारी जो डिवाइस तुम जिस पे प्ले कर रहे हो उसका साइज़ अलग आ रहा है। तो इसलिए वो स्पेस छूट रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैक स्क्रीन जो आ रही है पर उससे कोई। जैसे अगर मैं किसी को रिव्यू के हम्म, लिए देती हूँ अपना यूआई, तो अगर साइड में वो ब्लैक स्क्रीन आती है तो वो हम्म, कहेंगे ना कि मतलब नहीं। मुझे तो फुल स्क्रीन पे व्यू तो करना है। फिर आप साइज़ वो उस पे करके दो ना 1366 पे। तो 1366 यूज़ करो ना फिर तो उसके लिए। 1920 पे ठीक आता है। 1920 पे ठीक आता है, हाँ। हाँ, ये डिवाइसेस के हिसाब से होता है। जैसे तुम डिवाइस जो यूज़ कर रहे हो, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रही है। ये पेविलियन एचपी नहीं, का इसकी पता इसकी नहीं जो है, ये इसकी कहीं पे लिखी होती है ना इसकी रेजोल्यूशन। हाँ रेजोल्यूशन होती है, राइट क्लिक करोगे ना डिस्प्ले पे तो उस पर आएगी। तो वो हाँ, ये आ रेजोल्यूशन। रही है 1920 बाय हाँ हाँ, 1080। तो इसलिए वो 1440 पे ना साइज वो आ रहा है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन अगर तेरी 1440 होगी तो सही आएगा। ठीक है, तो ये उस पर नहीं है, ये अच्छा, लैपटॉप के ऊपर है। तो अगर हम क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं तो 1920 मतलब, तो हम 1440 पे कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं 144। तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइज तो वही है। हाँ, हम्म, ठीक है। ठीक है, मैं तो समझ गई, थैंक यू। कंपनी ने बोला कि इस पे साइज पे काम करने के लिए खुद से कर रही है। अरे कंपनी नहीं, मतलब मैं बस ये थोड़ा
सॉल्यूशन ढूंढ रही थी कि अगर मैं ठीक। बूटस्ट्रैप ग्रिड्स बनाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद जब मतलब अगर मैं हाँ मतलब हाँ 1920 हाँ के हाँ भाई, हिसाब से ठीक। बूटस्ट्रैप ग्रिड हिल जाती है ना, ठीक, हाँ बूटस्ट्रैप हाँ की तो वो होती है ना वैल्यूज। हाँ, ठीक है, तो फिर इस हिसाब से कर लो। ठीक है, ठीक है। चल। हाँ, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे डिज़ाइन बन के आ गया। रोप लाइक मैंने इस तरीके से बनाई। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, इतना ये एरिया नहीं चाहिए। देखो अगर मैं लाइन लेता हूँ और यहाँ से लाइन को ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से, और सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस एम करूँगा, ऑल्ट दबा के इसको यूँ ड्रैग कर दूंगा, तो ये क्या क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। तो लाइक मेरे पास सिर्फ इतना सर्कल आ रहा है ये। ठीक है, इसी को मैं पिक करके क्या करता हूँ, यहाँ पे भी रख लेता हूँ। इसी को पिक करके मैंने यहाँ रख लिया। अब एक चीज़ देखो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया था, अभी देखो जब मैंने इसे डिवाइड किया तो नीचे एक ना ये लाइन पॉइंट आ गई। ठीक है, पर उस टाइम मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बना दूँ, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करने से क्या हुआ, अब मैं इसको शिफ्ट प्लस एम करता हूँ और ऑल्ट दबा के मैंने रिमूव कर दिया इसे। ठीक है, ऑल्ट दबा के मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो ये देखो कि क्या हो गया, पूरा का पूरा ना ये लाइक एक ब्रेक पॉइंट मिल गया इसे। ये देखो, तो यहाँ पे वो लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया है। इसको उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो मेरा डिज़ाइन जो है ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि रोप कैसे बनाई मैंने? ठीक है, लाइक आप रोप भी बना सकते हो, चेन भी बना सकते हो। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने बस क्या करना है, आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल को इस तरीके से यहाँ रख लेना। इसके अंदर कलर सेट कर लेना, लाइक आपको कौन सा कलर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये सिलेक्ट कर लिया और फिल, बस ठीक है। आपको बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, एक शिफ्ट दबा के आपने क्या करा, ऐसे सिलेक्ट किया, और इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे दोनों मैच कर जाने चाहिए पॉइंट, नहीं तो दिक्कत करेगी। तो आपने इस तरीके से सामने आमने सामने रख दिया, देखो बिल्कुल आमने सामने ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप चाहो तो रूलर से भी कर सकते हो और अच्छा बन जाएगा। आपने क्या करा, इसको यूँ घुमा देना है। ठीक है, घुमा देना है। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ बताइए। अरे मैं चेक करता हूँ, हो सकता है लाइक डिक्लाइन हो गई होगी। चलो, अब मेरी पेमेंट तो करा दो, तभी तो मैं कराऊंगा उसमें भी। हम्म, हाँ हाँ, तो एक पूरा पता है, 1.5 महीना हो गया चेक आपको दिए, वो दिए हुए बिल। हम्म, चलो मैं इस बार की कराया तो, पर मैं अगली बार अपने पास से नहीं कराऊंगा, देख लेना। ठीक है, ठीक है, चलो मैं अपने इस बार अपने पास से कराता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लाइक मैं अभी अपने पास से पता है कम से कम 50,000 के आसपास दे चुका हूँ। ठीक है, चलो। तो लाइक मैं इनवॉइस से 2 महीने तो हो गए दिए हुए मुझे। हाँ, तो ये आपका 1 महीना छोड़ना लगता है आप पेमेंट के लिए। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ सब। हम्म, कंट्रोल आर से रूलर, और यहाँ से इस तरीके से हमने ऐसे रूलर सेट कर दिया। ये रूलर हो गया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अगेन मैंने क्या करा, अच्छा ये बिल्कुल मैच करना चाहिए ऐसे। हाँ, अब मैंने क्या करा, एक रूलर और लिया, एक रूलर को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। अब लाइन ली, और लाइन लेके मैंने यहाँ पे इसको उठा के ऐसे सेट कर दिया, और कॉपी इस पे कलर दे दिया मैंने। और कलर देने के बाद इसको उठा के इसको यहाँ रख देना है इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पे रखना, नहीं तो दिक्कत करेगा। तो बिल्कुल पॉइंट पे मैंने ऐसे रख दिया। फिर आपने क्या करना है, इसको ना ऑब्जेक्ट बना लेना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो लाइन आ जाएगी बीच में। तो ऑब्जेक्ट में जाके हमने एक्सपेंड कर दिया, और अगेन इसी तरीके से, या तो आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर सकते हो, या एक ऑप्शन और है, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाना, और पाथ में जाने के बाद आपको यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, आपने अब क्या करा, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस एम दबाया, ऑल दबा के आपने क्लिक करा, ये रिमूव हो गए। तो ये लाइन रिमूव हो गई यहाँ पे। तो अब मेरे पास डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ, और गाइड्स को हाइड करने की कंट्रोल सेमी कॉलम शॉर्टकट होती है। इसको मैंने उठा के ऐसे रख दिया यहाँ पे, जैसे भी चाहिए ऐसे ही रख लेते हैं।
और साइज़ जितना भी चाहिए अपने हिसाब से साइज़ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पैटर्न ब्रश देखो ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। तो ये इस तरीके से ब्रश, अभी देखो मेरा ये बिगड़ गया थोड़ा सा, हो सकता है अलाइनमेंट बिगड़ी होगी, इस वजह से ना ये बिगड़ा यहाँ पे। तो अब जरा चेक कर लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके मैं अब ये वाला यूज़ करके देखता हूँ। तो देखो थोड़ा सा ना एजेस ना बाहर निकल आया, क्योंकि वो अलाइनमेंट बिगड़ी थी मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे देखो वो अलाइनमेंट बिगड़ी थी, हल्का सा बाहर निकल गया था, तो ये इस तरीके से आ रहा है। आप यहाँ पे 1 आ रहा है, आप 0.2 कर दो, 3 कर दो, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी। फिर आपको इसे किसी भी शेप में रखना है, जैसे आपको चेन टाइप बनानी है, उन सब में आप यूज़ कर सकते हो। वैसे छोटे करने पे पता नहीं चल रहा है ना। चलो ये सही लग रहा है वैसे, ये डिज़ाइन सही लग रहा है। इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो मेरे पास ये रोप बन गई। तो आप इस तरीके से रोप बना सकते हो। और लाइक आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें बन जाएगी। जैसे आप कोई कहता है मुझे ना लोगो चाहिए, और लोगो ना थ्रेड वाला इफेक्ट चाहिए, तो वो भी आप इसी तरीके से क्रिएट करोगे। सेकंड, ये चीज़ क्लियर हो गई। मुझे ये वाला रिंग चाहिए था, तो मैंने क्या किया था, इसके लिए भी एक सर्कल लिया था, और सर्कल लेके ऐसे रख दिया। मैं चाहता तो इसके ऊपर भी यही वाला इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, और यही सेम वाला इफेक्ट इस पर भी अप्लाई कर देता, तो इसके ऊपर भी सेम आ गया। और इसका भी सेम मैंने स्ट्रोक रख लेते हैं। आप चाहो तो आई ड्रॉपर टूल का यूज़ कर सकते हो, ऐसे क्लिक करना, सेम साइज आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसका साइज में थोड़ा सा लाइक यही रख देते हैं। अब मुझे इसे डिवाइड करना है, पर अब डिवाइड में देखो डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। ये देखो मैं अगर डायरेक्ट इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये आपको टूल अच्छे से आ गया होगा, शिफ्ट प्लस एम ऑल्ट दबा के मैंने यूँ ड्रैग किया, जितना भी डिवाइडिंग पॉइंट होगा ये इसको अलग कर देगा। तो ये देखो हमारा ऐसा आ रहा है। पर अगर इन केस ये देखो इससे क्या हो रहा है, बीच में लाइन आ रही है, और मुझे लाइन नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना है। अब इससे क्या हुआ, अच्छा देखो सिर्फ स्ट्रोक होगी तो एक्सपेंड लिखा आएगा, अगर कोई इफेक्ट है तो एक्सपेंड अपीयरेंस लिखा आएगा। अब आपने शिफ्ट एंड दबाया और ऑल दबा के यूँ ड्रैग कर देना ऐसे। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, ऐसे रिमूव हो गया है। ऐसे यूँ ड्रैग कर रहा हूँ मैं ऑल दबा के। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया है। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, और इसको भी मैं अगेन डिलीट मार देता हूँ। इसी की कॉपी कर लेते हैं हम, ऑल दबा के ड्रैग कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास इस तरीके से ये डिज़ाइन आ गया है। इसका साइज़ बहुत बड़ा सा लग रहा है। ये आ गया मेरे पास। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं अपने यहाँ स्टेज पे ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, आगे समझ में। पता है ये वाला टूल काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, अगर आपको जैसे लाइक कोई बैकग्राउंड टाइप चाहिए, आपको कोई एक बैकग्राउंड चाहिए जिसमें शाइनिंग से स्टार से दिखाने हैं आपने, तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं पीछे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, मुझे इस तरीके का बैकग्राउंड भी चाहिए। एआई फाइल को फोटोशॉप में कर सकते हो, वो अलग अलग लेयर में कन्वर्ट होके जाएगी, पर रेस्टाइज बन के जाएगी। आपको यहाँ सेव ऑप्शन होता है फाइल में जाके सेव एज करने का। तो यहाँ पे आपके पास फोटोशॉप एक्सपोर्ट में होता है, सॉरी, ये ऑप्शन होता है आपको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करने का। ये रहा, और एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ना पीएसडी का भी ऑप्शन आ रहा होगा, ये लिखा आ रहा। तो इससे क्या होगा, हर एक पार्ट जो जो ग्रुप हो गए वो अलग अलग लेयर बन के चले जाएंगे। तो आप उस तरीके से लेके जा सकते हो। एआई का यूज़ ना सबसे ज़्यादा ना पता है इसमें होता है, लाइक आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में मुझे एनिमेशन देनी होगी कैरेक्टर में, तो मैं कैरेक्टर को यहाँ डिज़ाइन करूँगा और एनिमेशन वहाँ दूंगा। ठीक है, तो एक एक लेयर क्या होती है अलग होगी, एआई लेके जाएंगे, वो पूरी एआई से कॉल हो जाती है। और कोरल में ले जानी है तो कोरल में ईपीएस ले जाएंगे। कोरल में ईपीएस कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्योंकि कोरल में ना इतने अच्छे डिज़ाइन ना, मतलब काम तो सबसे ज़्यादा कोरल में ही होता है, पर डिज़ाइनिंग की क्वालिटी ज़्यादा इलस्ट्रेटर में अच्छी आती है। तो लोग क्या करते हैं, को इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, फिर कोरल ड्रॉ में वो ले जाते हैं इसको। चलो, तो ये समझ में आ गया कैसे बनना। ठीक है, ये बन गया। चलो मैं ये बना के दिखाता हूँ।
अब मुझे ना ये बनाना है, उसमें भी मैं थोड़ा सा ना एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना ये ना वुडन वाला इफेक्ट आए, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर लेता हूँ। और ना एक टूल है यहाँ पे, विंडो में जाके स्वेचेस, विंडो में जाके स्वेचेस, यहाँ पे ना बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है। जैसे आपको बना बनाया ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ पे जाना, और यहाँ ग्रेडियंट लिखा होगा, कहीं लिखा रहा है, ये लिखा रहा। आपको वुड वाला ग्रेडियंट चाहिए तो आप वुड पे क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ पे ऐसे बने बनाए अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट मिल जाएंगे। तो आप, अगर आपको ऐसे बने बनाए ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, तो स्वेचेस के अंदर यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो लाइक ये मैंने ऐसे ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। आप यू ड्रैग भी कर सकते हो फिर ग्रेडियंट को अपने हिसाब से जी दबा के। तो चलो मैंने ये रख लिया। तो ऐसा कुछ आ रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, अब लाइक मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये शेप बनानी है, इसके लिए भी हम एक टूल यूज़ करेंगे। पेन टूल तो आपको पता ही है ना। वैसे तो ये शेप शेप से ही बन जाएगी, चलो पेन टूल से बनाते हो। पेन टूल लिया मैंने, और पेन टूल अब मुझे क्या करना है, ये पूरा ड्रॉ करना है, तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं एक बीच में ना लाइन खींच लूँगा ऐसे। यहाँ पे मैं ऐसे बिल्कुल बीच में ना एक रूलर लेके लाइन खींच लूँगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने लाइन खींच ली, रूलर दिखाई क्यों, अच्छा मैंने हाइड कर रखा है। हाँ, तो मैंने इसके बिल्कुल बीच में लाइन खींच ली इस तरीके से। ठीक है, आपने क्या करना, ऑब्जेक्ट में जाना, और ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन है आपके पास इसमें, कहाँ है ऑप्शन हमारे पास, रिपीट। ठीक है, पहले पेन टूल ले लेना, फिर ऑप्शन ओपन होके आएगा। कहाँ आ रहा है, रिपीट। और अभी तो नहीं आया, चलो कोई ड्रॉ करना स्टार्ट करते पहले। मैंने ऐसे क्लिक किया, ऐसे ड्रॉ किया, ये एक शेप। ठीक है, ये उधर पे जा रहा है। अच्छा वो तो कोई नहीं, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, आंखें दर्द कर जाती है। यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन है हमारे पास, रिपीट। और रिपीट में मिरर आता है। तो इससे क्या होगा कि आप ना यहाँ ड्रॉ करोगे, ऑटोमेटिक ना उसकी रिपीट जो साइड वाला है वो अपने आप ड्रॉ होता जाएगा। चलो ये पूरा बन गया। ठीक है, अगर लाइक आपको मिरर व्यू भी एक जैसा चाहिए तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में जाके मिरर व्यू ओपन कर लेना, और फिर बाहर जाके बैक कर लेना, तो देखो ये हमारी शेप पूरी इसी तरीके से बन गई। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आधी बना लेता और आधी फिर मुझे क्या अलग सी बनती तो अजीब लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ हमने ऐसे रख दिया इसको। अब ये मुझे ना कई सारे चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट में फिर से जाऊँगा, मतलब हाँ हाँ हाँ, बनाने हैं या प्रिंट, एक डिजाइन करना आपके प्रिंट चाहिए नहीं होना। ऑब्जेक्ट में जाने, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद रिपीट का ऑप्शन है, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, ग्रिड। आप इस पे क्लिक करके ना ऐसे ग्रिड बना सकते हो। लाइक आप इस तरीके से पूरा ग्रिड बन जाएगा, मतलब एक तरीके से लाइक क्या हो जाएगा, पैटर्न की तरह रिएक्ट करेगा। तो आप लाइक इस तरीके से ग्रिड बना सकते हो। ठीक है, इसी की रिपीट हो गई है। आप इसमें डिस्टेंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, कम ज़्यादा कितना करना है आपने। तो ये छोटे छोटे टूल हैं जो बहुत काम आते हैं। तो लाइक आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। आया समझ में ऑप्शन कहाँ मिला हमें, ऑब्जेक्ट में जाके ग्रिड। ठीक है, अगर आप कोई कहता है कि इसमें 10 ही चाहिए, तो आप यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से, यानी 3 तो 5, तो ये देखो 10 आ रहा है इसके हिसाब से। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके ग्रिड ओपन करी, तो ग्रिड बनाने से क्या हो गया, ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। ठीक है, लाइक इसी को मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। आया समझ में।
इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, इसको भी मैं ऊपर रख लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सेकंड हम क्या करते हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं और इसी को मैं थोड़ा-सा ना खींच के ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? इसी की कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल F से पेस्ट कर लेते हैं और इसी को उठा के मैंने से ये ड्रैग कर दिया। तो लाइक कलर थोड़ा-सा अलग है, कि कलर चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। मुझे यहाँ पे शेड्स चाहिए तो मैं शेड्स भी ऐसे ही क्रिएट करूँगा। मैंने एक सर्कल लिया, मैंने सर्कल लिया यहाँ पे और सर्कल इस तरीके से यहाँ रखा। और अब हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे और ऑल्ट दबा के क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये अलग हो चुका है। इससे क्या करूँगा, मैं शेड क्रिएट करूँगा। यहाँ मैंने क्या करा, अब इसमें सॉलिड सा कलर दे दिया। इसमें मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। ये ग्रेडिंग का मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं, ग्रेडिंग में मैंने सिखाया नहीं है आपको। तो ये मेरे पास इस तरीके से ऐसे शेड आ गई है पूरी। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं पीछे एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ और इसको पीछे रख लेते हैं, उसका सॉलिड कलर रख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मैंने कलर इसका सॉलिड रख लिया। कलर दे देते हैं, यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, बस ये रख लेते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये इस तरीके से डिज़ाइन बन गया है। ये जो पीछे जो ये आ रहा है, ये ऑप्शन जो है, ये लाइक आपको अगर मैशिंग में कराऊंगा, मैशिंग से हो जाएगा इससे। तो वो हम बाद में कवर करेंगे, ज़्यादा टूल नहीं लेके चले गए अभी। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ऐसे ये दिखाने हैं। अब ये बने बनाए मिल जाते हैं आपको, ये बने बनाए आपको मिलेंगे कंट्रोल शिफ्ट F11। यहाँ पे आपको ना सिंबल्स मिल जाएंगे, आपको ये बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाएंगे। जैसे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नेचर से रिलेटेड कुछ फ़ोटो चाहिए, तो यहाँ पे नेचर से रिलेटेड देखो यहाँ कुछ मिल रहा है, देख लो मैच कर रहे नहीं कर रहे, नहीं तो आप बना भी सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं ये उठा के यहाँ लगा रहा हूँ। और अगर मुझे ये कई सारे चाहिए तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिपीट, और ग्रिड कर देंगे। तो ये ग्रिड से क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। लाइक इसको उठा के मैंने इसको उठा के इस तरीके से ऐसे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी की कॉपी करके हम इसको उठा के फिलहाल मैं ऐसे रख लेता हूँ और इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब क्या करते हैं हम, बाहर का मुझे हाइड करना है, जो उतना भी बाहर का डिज़ाइन आ रहा है वो हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसी रेक्टेंगल जो हमने पीछे बनाया था इसी की कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वी से सबसे ऊपर पेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट कर लिया, इसको, इसको और रेक्टेंगल को। और कंट्रोल 7 शॉर्टकट होती है क्लिपिंग मास्किंग की, तो हमने कंट्रोल 7 से क्लिपिंग मास्किंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो डिज़ाइन हमारा देखो ऐसा कुछ बन गया है। इसमें हमने कहीं पेन टूल यूज़ नहीं किया, सारा कुछ हमारा शेप से हुआ, ठीक है। तो आया समझ में कौन कौन से टूल सीखे इसके अंदर हमने। इसमें हमने पहले सीखा ये रोप कैसे बनाई हमने, तो रोप बनाना मैंने आपको बताया कैसे। हमने एक शेप ली थी, आप रोप भी बना सकते हो, चेन बनानी है कोई चेन बना सकते हो। हमने ये शेप ली थी, इसमें कोई भी हमने कलर चूज़ किया, लाइक ये वाला कलर चाहिए था मुझे, तो मैंने ये कलर चूज़ किया। और यहाँ इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को या फिर इसके अपोजिट पॉइंट को आपको उठा के यूँ ड्रैग करना है, क्लियर है। और फिर आपको इसे घुमा के ऐसे रख देना था। फिर इसकी कॉपी करके आपने यहाँ रखनी थी। आपको सेंटर पॉइंट जरूर पिक करना है, नहीं तो सेंटर पॉइंट सही नहीं करोगे तो अच्छा, सेंटर पॉइंट की भी जरूरत नहीं है आपको। एक एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप किया, एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को मैंने ऐसे रख लिया इस तरीके से, इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और अलाइन कर लिया ऐसे, ठीक है। ऐसे अलाइन कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस पॉइंट पे मिला लेते हैं इसको, और इसको भी मैंने इस पॉइंट पे ऐसे मिला लिया, वैसे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। बस आपने क्या करा, सब सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम, ऑल दबा के यहाँ क्लिक किया, ऑल दबा के यहाँ क्लिक किया। इससे क्या हुआ, हमारे पास ये शेप आ गई। और इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ क्लिक करके प्लस के बटन पे क्लिक किया, पैटर्न ब्रश क्रिएट किया, ओके कर दिया। अब ये मना कर रहा है क्योंकि ये कहता है कि स्ट्रोक के ऊपर हम नहीं दे, सॉरी फिल ग्रेडियंट के ऊपर नहीं दे सकते इफेक्ट।
तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर सॉलिड कलर कर लेते हैं। अब करते हैं, क्लिक किया या पैटर्न ब्रश और ओके कर दिया। तो ये हमारी, ये देखो रोप बन गई और ओके कर दिया। अब लाइक इस रोप को मैं कैसे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन के थ्रू किया, मुझे सर्कल के ऊपर चाहिए तो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करूँगा और यहाँ से क्लिक करके ऐसे क्लिक कर दूंगा। फिल को बंद कर लेते, सॉरी स्ट्रोक, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, इसके फिल को बंद कर लेते हैं। तो देखो रोप हमारी कुछ इस तरीके से बन के आ रही है। लाइक 1 की जगह आपको कितना वो चाहिए, आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो रोप हमारी इस तरीके से बन के आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि अगर हम आधी शेप बनाएंगे तो आधी अपने आप बन जाएगी। कैसे बनेगी? मिरर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा, पेन टूल लेके पहले पेन टूल से आपने ड्रॉ करना है इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में ऑप्शन है हमारे पास रिपीट, और यहाँ पे मिरर, इस पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होता है, आप जैसे जैसे ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप हाफ शेप बनती चली जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके रिपीट और मिरर, ठीक है। तो अपने आप क्या होता रहेगा, हाफ शेप ड्रॉ होती जाएगी ऐसे, ठीक है। आपको आधा ही बनाना पड़ेगा, तो वो हमारा पूरा अपने हिसाब से बनता जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो ये 2-3 टूल हमने इसमें कवर करे आज, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो ये वाली पोस्ट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम बनानी है और ये पेन टूल से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पेन टूल से ड्रॉ करना है और ये चीज़ हमारी इसी तरीके से रहेगी, ठीक है। मैं इमेज ही शेयर करता हूँ।